नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे भारत के उस राज्य की जो आजादी के बाद से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। आज हम बात करेंगे भारत के उस राज्य की जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है, वो राज्य जहां जाकर लोग वहीं का होकर रह जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। आपने भी कभी ना कभी यहां की यात्रा जरूर की होगी, हो सकता है कई कई बार की होगी। इसे हिंदुस्तान का मुकुट भी कहा जाता है और भारत के विकास के साथ हिंदुस्तान का यह मुकुट कैसे बदल रहा है, कैसे एक नया कश्मीर बन रहा है, आज एनडीटीवी ऐसी एक यात्रा पर आपको लिए चलेगा और बताएगा कैसा है कश्मीर का करिश्मा। यह कश्मीर का करिश्मा है जिसे इससे पहले किसी ने कभी देखा नहीं होगा। वो करिश्मा जो आज के बाद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। वो करिश्मा जिसे आप देखेंगे तो आपके पैरों तले की जमीन भी खिसक जाएगी, गर्व से आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। आज एनडीटीवी आपको बताएगा कि रेलवे कैसे उस सपने को साकार कर रहा है जो कहा जाता रहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो देखिए आप बदलते कश्मीर की एक एक नई तस्वीर, एक एक नई झलक। मेरा कश्मीर, आपका कश्मीर, बदलता कश्मीर, हिंदुस्तान का वो कश्मीर जो आजादी के बाद से ही इसका अभिन्न हिस्सा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, यही है एनडीटीवी की इस यात्रा का संदेश। आज एनडीटीवी कश्मीर की खास यात्रा पर है और बदलते कश्मीर का वो हर हिस्सा आपको दिखाएगा जिसके बारे में अब तक सिर्फ आपने सुना होगा। एनडीटीवी की पूरी टीम ने कश्मीर के विकास और आश्चर्य को अपने कैमरे में कैद किया है, जो किसी के लिए सपना था, लेकिन भारतीय रेलवे ने उस विकास की अमिट परिभाषा लिख दी। एनडीटीवी की पूरी टीम सबसे पहले पहुंची कश्मीर में हो रहे विकास के पहले आश्चर्य पर। नाम है अंजी ब्रिज। वो ब्रिज जो तकनीक का नायाब नमूना है, वो ब्रिज जो सिर्फ और सिर्फ एक पिलर पर खड़ा है। एक पिलर पर खड़े इस अंजी खड़ रेल पुल को केवल तकनीक पर तैयार किया गया है। ऊंचाई इतनी कि पेरिस के एल्फिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। आपको दिखाते हैं कि कितने सुंदर तरीके से, कितने भव्य तरीके से इस अंजीर ब्रिज का निर्माण किया गया और क्या क्या इस ब्रिज की खासियत है। आपको एक एक चीज़ बताते हैं। पहले आप ये देखिए कि ये टनल है, करीब 5 किलोमीटर का ये टनल है, जो जब आप जम्मू से आएंगे श्रीनगर की तरफ जाएंगे तो आपको ये टनल पड़ेगा। और करीब जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल प्रोजेक्ट का जो ये पूरा हिस्सा है, उसी के तहत जो है ये इस टनल और इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। ये पूरा केबल आधारित ब्रिज है और भारतीय रेलवे का ये पहला केबल आधारित ब्रिज है जो केबल से बना है, यानी इसमें कहीं पर आपको पिलर नहीं दिखेंगे। आप आमतौर पे जो ब्रिज देखते हैं उसमें कई पिलर्स होते हैं, आप देश के कई भी हिस्से में चले जाइए, लेकिन ये पहला ऐसा ब्रिज है जिसमें कोई भी आपको जो है पिलर नहीं दिखेंगे। यहाँ पे करीब 96 जो है केबल्स हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसको एक स्पीयर, सिंगल स्पीयर्स पे आप देखिए तो उसका यहाँ पर निर्माण किया गया है। करीब उसकी जो ज़मीन से ऊंचाई है 196 मीटर है जो बताई जाती है और इतना कठिन तरीके से इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। अब आपको बताते हैं कि ये जो ट्रैक बना, ये सिंगल लेन ट्रैक है जिसमें गाड़ियाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ से चलेंगी। पहले जो दूरी जम्मू से श्रीनगर की सड़क मार्ग के जरिए 10 से 12 घंटे में पूरी होती थी, अब वो 3 से 4 घंटे में भी लोग ट्रेन से श्रीनगर जो है वो पहुंच सकते हैं। अंजी नदी पर बनाया गया यह ब्रिज असली इंजीनियरिंग का चमत्कार है। खूबसूरत और बेमिसाल पुल 725 मीटर लंबा, जबकि एक खंबे पर खड़े इस ब्रिज की ऊंचाई 331 मीटर है, जिसमें 473 मीटर का हिस्सा
केबल तकनीक पर है, तो पुल में कुल 96 केबल हैं, जिसकी मदद से इसे तैयार किया गया है। इसके निर्माण में करीब 550 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुए हैं। इस पुल को बनाने में कठिनाई इसलिए भी आई क्योंकि सारा हिमालयन रीजन है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, अभी भी ये ऊंचा उठ ही रहे हैं। आसपास आप देखेंगे डोलोमाइट की पहाड़ियाँ हैं, कहीं कच्ची मिट्टी है, मरी है, तो हर मीटर पे यहाँ सॉइल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो पहले इनको स्टेबलाइज किया गया दोनों तरफ से, क्योंकि रॉक फेस है, कभी भी लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, तो उनको पहले इंजीनियर्स ने इनको सबको स्टेबल किया। कुल मिला के क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफ़िकल्ट हैं यहाँ, तो उस तरह से जो है इस को स्टेबल बनाया गया है सारी पैरामीटर्स को देखते हुए। ये अंजी पुल जितना खूबसूरत है, सुरक्षा का भी उतना ही ख्याल रखा गया है। सुरक्षा को ऐसे समझिए कि आंधी आए या तूफान, भूकंप आए या प्रलय, इस पर कभी कोई असर नहीं होगा। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने पुल को क्लियरेंस दी है। हर तरीके से इसको ये देखने की कोशिश की गई है कि कहीं पर भी कोई कमी न रह जाए। इस लिहाज से जो है आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की ने इसकी पूरी जांच की है। और दोनों तरफ अगर ये जो ब्रिज है उसके दोनों तरफ जो है फुटपाथ का जो है निर्माण किया गया है। और करीब ये जो फुटपाथ हैं वो ये जो पटरी है उसके दोनों तरफ इसका निर्माण किया गया है। और इस जो फुटपाथ हैं वो करीब 3.7 मीटर जो है चौड़े सर्विस रोड होगी और दोनों तरफ करीब 15 मीटर की चौड़ाई वाले हैं, जो करीब 1.5 मीटर के फुटपाथ हैं। और इसका जो निर्माण है वो किया गया है ताकि जो है कि इसकी जो मेंटेनेंस कार्य है उसको देखा जा सके, क्योंकि लंबा ब्रिज है तो उस ब्रिज के मेंटेनेंस कार्य के लिए कोई दिक्कत आती है, कोई इसको ठीक करना है, तो उसके लिए इस जो है यहाँ पर आप देखिए कि जो है एक फुटपाथ का निर्माण किया गया है दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी है। तो यानी इसके रख रखाव के लिए जो है इस फुटपाथ का निर्माण किया गया। और ख़ास बात यह है कि इसमें अगर आप ट्रैक देखेंगे तो ये भले सिंगल लाइन का ट्रैक हो, लेकिन इसमें डबल जो है देखिए पटरियाँ बिछाई गई हैं और इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है वो ट्रेन जो है इस पर दौड़ेगी। अगर आप भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा ट्रेन से करने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा और इंतजार कीजिए, क्योंकि हिमालय के पहाड़ों के बीच अंजी पुल लगभग बनकर तैयार है। जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं और आप जिस ट्रेन पर सवारी करेंगे इसी पुल से गुजरेगी। जम्मू से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ पल्लव मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। इंजीनियरिंग का कमाल अंजी ब्रिज तो आपने देख लिया। अब कश्मीर की वादियों में बने उस ब्रिज को आपको दिखाते हैं जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कहा जा रहा है। वो ब्रिज जिसके ऊपर से अगर आपकी ट्रेन गुजरेगी तो आपको लगेगा कि आप आसमान से बातें कर रहे हैं। देखिए जरा रिपोर्ट। खूबसूरत वादियों के बीच रेल पटरियों का जाल, पहाड़ों के बीचों बीच बनाई गई टनल से जब रेल भरेगी रफ्तार तो दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर ट्रेन के 110 किलोमीटर की हाई स्पीड सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन सच यही है। ये सच बहुत जल्द आपके सामने होगा। यही वो पुल है जिसका नाम है चेनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, तकनीक का अद्भुत नमूना जो हिंदुस्तान और कश्मीर के विकास की नई गाथा कह रहा है। इस वक्त हम चेनाब ब्रिज पर हैं और ये चेनाब रिवर पर बना हुआ ब्रिज है जिसको आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये पुल जो है पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है और जल्द ही इसका जो है उद्घाटन होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही इस ब्रिज को जो है राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। और इस अगर ब्रिज की बात करें तो ये ब्रिज अपने आप में बहुत खास है क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊँचा ब्रिज है। इस ब्रिज की कई खासियत है। आप इसकी बनावट को देखिए जिस प्रकार से ये बनाया गया है और जिस दुर्गम स्थिति में ये बनाया गया क्योंकि हिमालय की पहाड़ियाँ हैं और वहाँ इस पुल का इस ब्रिज का निर्माण करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा वो तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। करीब 1315 मीटर का ये जो है पूरा ब्रिज है और करीब
1500 करोड़ रुपए के करीब इसकी जो है पूरी लागत आई है। और आपको ये बताएं कि यहाँ पर सिंगल लाइन ट्रैक है। आप देखिए यहाँ पर जैसे अंजी में सिंगल लाइन ट्रैक है, वैसे यहाँ पर सिंगल लाइन का ये ट्रैक है, यानी एक बार में एक ही रेलगाड़ी जो है यहाँ जा सकती है। इसकी समंदर तल से ऊंचाई 1178 फीट है तो लंबाई 1315 मीटर है। इसे बनाने में 14,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। चिनाब नदी पर बने इस रेलवे ब्रिज को तैयार करने में करीब 22 साल का समय लगा है। 271 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर बना ये ब्रिज 1315 मीटर लंबा है। ये ब्रिज जितना खूबसूरत है, इसकी मजबूती उससे कहीं ज्यादा है। इस ब्रिज को स्ट्रक्चरल स्टील से बनाया गया है, जिसकी वजह से यह -10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को भी झेलने में सक्षम है। इस ब्रिज पर रेल यातायात शुरू हो जाने के बाद किसी भी मौसम में आसानी से कश्मीर पहुंचा जा सकता है। तो थोड़ा इंतजार और कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द कश्मीर यात्रा के दौरान आपकी ट्रेन भी इस ब्रिज से गुजरने वाली है। जम्मू से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ पल्लव मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, जम्मू कश्मीर के विकास की गाथा सिर्फ ब्रिजों तक ही सीमित नहीं है। अगर ब्रिज पर ट्रेनों को पहुंचना है तो कई सुरंगों के जरिए स्टेशन तक पहुंचना बेहद जरूरी है, और रेलवे ने तकनीक और विज्ञान के बूते इसे करके दिखाया। कश्मीर की यात्रा पर निकली एनडीटीवी की टीम ने उस ट्रेन की भी सवारी की, जिसकी बहुत जल्द आप भी करने वाले हैं। एनडीटीवी की टीम ने ट्रेन पायलट की बगल वाली सीट पर अपनी जगह ली और बारीकी से कश्मीर के विकास की रफ्तार को देखा। रेलवे स्टेशन टू रेलवे स्टेशन का जाल हमारे लिए बेहद चौंकाने वाला रहा। इस रेल खंड में कुल 7 रेलवे स्टेशन हैं, जिसमें से 4 रेलवे स्टेशन रियासी, बक्कल, डग्गा और सावलकोट रियासी जिले में है, तो सांगलदान, सुंबर और खीरी रामबंद जिले में आता है। तो इस दौरान हमारी ट्रेन उस टनल से भी गुजरी जो तकनीक का नायाब नमूना है। कटरा बनिहाल का जो सेक्शन है वो करीब 111 किलोमीटर की पूरी परियोजना है, और इसमें आपको पुल के अलावा कई सुरंग दिखेंगी। एक सुरंग से हम गुजर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस सुरंग में जो है कैसे इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। आप देखिए कि यहाँ पर आपको दिखेगा कि इसके दोनों तरफ आपको लाइट दिखेगी सुरंग के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर जो है कितने किलोमीटर का है सुरंग है, वो जब आप टनल में घुसेंगे तो वो आपको दिखाया जाए, मार्क रहेगा। इसके अलावा आपको बताएं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों तरफ जो है यहाँ पर छोटा छोटा जो है वॉकिंग का है, कि जिससे इस टनल में कोई दिक्कत आ जाए तो उसको ठीक करने को लेकर यहाँ पे बगल में एक रास्ता बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर इस टनल में जो है हवा का भी इंतज़ाम है, और यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लगाए गए हैं, लाइट का प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है। हर सुरंग में वो तमाम सुविधाएं देने की कोशिश की गई है, जिससे न सिर्फ ये लोगों के लिए सुविधाजनक हो, बल्कि जो लोग ड्राइवर ट्रेन चलाएंगे उनको के लिए भी काफ़ी मददगार साबित हो। कटरा बनिहाल इलाके में जब ट्रेन से यात्रा करेंगे तो आपको कई छोटी बड़ी सुरंग से होकर गुजरना पड़ेगा। 111 किलोमीटर के रेल सेक्शन में करीब 35 सुरंग हैं, जिसमें से 27 मुख्य और 8 एस्केप सुरंगें हैं। इसमें से 12.75 किलोमीटर की सबसे लंबी सुरंग सुंबर और पिंचला शामिल है। सुंबर संगलदान सेक्शन में 5 टनल्स हैं, और तो करीब सेक्शन 19 किलोमीटर का सेक्शन है, जो मॉनिटर हो रहा है सीसीटीवी कैमरा से कम्प्लीटली। कोई डार्क जोन नहीं है इसमें। तो इसमें जितने भी बाहर निकल के एडिट्स होते हैं, जो बाहर निकलती है गाड़ी है, तो उसके लिए अलग कैमरे लगे हुए हैं। तो टोटल इसमें 271 कैमरे लगे हुए हैं इस सेक्शन में, सुंबर संगलदान सेक्शन में, और 471 कैमरे सुंबर संगलदान सावलाकोट सेक्शन में लगे हुए हैं। वो भी मॉनिटर इसी तरह से करते हैं। और इसमें साथ में पैरेलल में एक एस्केप टनल जाती है। एस्केप टनल कोई प्रॉब्लम होती है अंदर मेन टनल के अंदर, तो वो उससे एस्केप निकल सकती है, गाड़ियाँ जाती है उसमें, 4 व्हीलर्स वगैरह जा सकते हैं उसमें।
जितनी विकास की रफ्तार उतना ही सुरक्षा का ख्याल है। जम्मू से श्रीनगर के बीच जितनी भी सुरंग बनाई गई है उसकी सुरक्षा भी उतनी ही है। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि अलग अलग स्टेशनों पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। जम्मू से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ पल्लव मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो जम्मू कश्मीर में रेलवे का जाल देखने के बाद एनडीटीवी की टीम ने घाटी के ट्यूलिप गार्डन का दौरा किया और जहां हर साल की तरह इस बार भी इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। तो आप भी चलिए हमारे साथ और देखिए ट्यूलिप गार्डन का लुत्फ उठाइए। ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए आए हैं। पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार, बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने अभी तक बारिश भी एक्सपीरियंस नहीं की थी, आज वो भी करी हमने। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। खूबसूरती बेमिसाल, जिसे सैलानी हद से ज्यादा करते हैं प्यार। घाटी का वो गार्डन जिसे दुनिया ट्यूलिप गार्डन के नाम से जानती है। घाटी का वो गार्डन जो सैलानियों का पहला प्यार है। गर्मियों के मौसम की शुरुआत हुई और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खुल गया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुल गया है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम उसी ट्यूलिप गार्डन में हैं जहां पर जो खुलने के बाद कितनी बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं उनके आने का सिलसिला जो है शुरू हो गया है। और इस ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती कितनी बढ़िया है कि इसी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों से हर साल लोग बड़ी संख्या में इस ट्यूलिप गार्डन को देखने आते हैं, जहाँ पर कई किस्मों के जो है ट्यूलिप के फूल होते हैं और एक लंबे क्षेत्र में ये जो ट्यूलिप गार्डन है वो फैला हुआ है। और यही वजह है कि यहाँ पर जैसे ही ये खुला उसके बाद से बड़ी संख्या में सैलानी जो है यहाँ पर पहुँचने लगे अपने परिवार के साथ और हर कोई यहाँ पहुँचकर उन तमाम फूलों का लुत्फ उठा रहा है जो इस ट्यूलिप गार्डन में मौजूद है। इस बार जो है करीब 74 किस्मों के करीब 20 लाख फूल जो है यहाँ पर हैं और इसको इस बार पहले खोल दिया गया है। हर साल करीब इसको अप्रैल में खोला जाता था, लेकिन इस बार जो है इसको मार्च के एंडिंग में ही इसको खोल दिया गया है और इसके बाद जो है यहाँ पर एक बार फिर से सैलानियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि ये जबरवान पहाड़ियों के बीच और डल लेक के पास जो ये प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है, जिसमें अलग अलग वैरायटी के आप फूल देख सकते हैं कि अलग अलग रंग के ये फूल हैं और ये इतने सुंदर फूल हैं जो सिर्फ इसी जो स्प्रिंग सीजन होता है, वसंत सीजन होता है, मौसम होता है, उसी दौरान ये खिलते हैं। और इसीलिए इस ट्यूलिप गार्डन को बहुत कम समय के लिए आप मान के चलिए कि 2 से 3 हफ्ते के लिए खोला जाता है और वह यही वजह है कि जब ये खुलता है तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो जाते हैं और काफ़ी भीड़ यहाँ देखने को मिलती है। टिकट के जरिए लोगों की यहाँ पे एंट्री होती है। छोटे से लेके बड़ा व्यक्ति जो है वो यहाँ इसको देखने के लिए पहुँचा है। और कश्मीर की ये जो पूरा क्षेत्र है श्रीनगर का, उसकी वादियों में, इन पहाड़ियों के बीच ये जो ट्यूलिप गार्डन का जो दृश्य है वो इतना सुंदर, इतना मनोहर है कि उसको वो लोगों को हर साल अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। श्रीनगर का ये ट्यूलिप गार्डन सैलानियों का पहला आकर्षण है। अगर आप भी कभी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो ट्यूलिप गार्डन आना बिल्कुल न भूलें। ट्यूलिप के फूल बसंत या स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं और यही वजह है कि इसे सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के लिए खोला जाता है। गार्डन खोलने के साथ ही सैलानियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए आए हैं। पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार, बिल्कुल। कैसा लग रहा है? अभी गुलमर्ग होके आए हैं, पहलगाम होके आए हैं, सोनमर्ग होके सीधा अभी ये ट्यूलिप गार्डन आज खुला है तो ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, तीनों जगह पे बहुत बढ़िया हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने अभी तक बारिश भी एक्सपीरियंस नहीं की थी, आज वो भी करी हमने। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम बेटा? संभव। कहाँ से आए? साथ में आए उन लोग? नहीं, संयम। साथ में है। कैसा लग रहा सब कुछ देखकर? अच्छा। तो एक गार्डन देखने आए हैं? हाँ, गार्डन और श्रीनगर घूमने आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है।
तो पहली बार यहाँ पे आई हैं? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे हस्बैंड आई थिंक 3 to 4 टाइम्स आ चुके हैं। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? अजय शर्मा। तो आप तो यहाँ 3-4 बार आ चुके हैं, कैसा आपको लगा जब आपने इसको देखा? ये ट्यूलिप गार्डन तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ और श्रीनगर अच्छा लगता है इसलिए बार बार आ रहे हैं। बार बार आ रहे हैं, तो क्या आपको खास लगता है, क्यों आपको ये जो ट्यूलिप गार्डन आकर्षित करता है कि आप इसको देखने के लिए आप पहुंचे? ट्यूलिप आई थिंक सी लाइक्स इट बिकॉज वी कम्स फ्रॉम हिमाचल, तो हिमाचल में भी एक ट्यूलिप गार्डन है। तो जब भी जाते हैं हम तो उस टाइम खुला नहीं होता है। आज फॉर्चुनेटली होटल वाले ने बताया कि पहले ट्यूलिप गार्डन जाओ, तो ट्यूलिप गार्डन आ गए। तो यहाँ सब कुछ देख कर, क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई है, हल्की धूप निकल रही है, पहाड़ियों के बीच, ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इतने लोग हैं यहाँ वीक डेज में भी, तो काफ़ी पब्लिक है। एशिया के सबसे बड़े गार्डन में पहले अप्रैल के शुरू में ही फूल खिलते थे, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते मार्च के अंत में ही ये फूल खिल जाते हैं, जिसमें 74 किस्मों के 20 लाख फूल खिलते हैं। खास बात ये कि इस बार गार्डन में कुछ नई किस्में भी जोड़ी गई हैं, ताकि सैलानियों को हर बार कुछ नया देखने को मिले। घाटी में ट्यूलिप गार्डन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में ये फूल कुदरती तौर पर उगाए जाते हैं। श्रीनगर से कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ पल्लव मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।